आ जाओ। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट करने के पहले सबसे पहले लिखे हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहला टॉपिक लिखे हम मीनिंग ऑफ मार्केट। टॉपिक्स है सबसे पहला मीनिंग ऑफ मार्केट। लो, सबसे पहला टॉपिक क्या लिखेंगे हम? मीनिंग ऑफ मार्केट। आ जाओ दूसरा टॉपिक लिखिए, सेकंड टॉपिक दूसरा लिखे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स बोलो या टाइप्स बोलो। और तीसरे में लिखेंगे हम फीचर्स ऑफ मार्केट, मतलब हर मार्केट का जितनी भी टाइप्स होंगी, फीचर ऑफ ईच टाइप ऑफ मार्केट। एंड इट्स इम्प्लीकेशन। लो, ठीक है जी। एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर ऑफ ईच टाइप ऑफ मार्केट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। इसे फीचर के साथ साथ एजम्पशन भी बोल सकते हो। इसे आप एजम्पशन भी बोल सकते हो। एजम्पशन ऑब्लिक फीचर ऑफ ईच टाइप ऑफ मार्केट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स और उसकी इम्प्लीकेशन। फाइन, ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारा इसमें कवर हो जाएगा, तीनों मार्केट कवर हो जाएंगे, तीनों मार्केट ये सब कवर हो जाएगा। चैप्टर खत्म ही है। मोनोपोलिस्टिक भी खत्म हो जाएगा, ओलिगोपोली भी हो जाएगा, ठीक है जी। फीचर्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी खत्म हो गया, ठीक है जी। यही है, फाइन। बस इतने ही टॉपिक, लेकिन बड़ा टॉपिक है। लास्ट वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, फाइन। इस टॉपिक को करने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड फीचर ऑफ ईच टाइप ऑफ मार्केट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इम्प्लीकेशन, जो पेपर में आती है। फीचर्स के साथ इम्प्लीकेशन लिखने जरूरी होते हैं, जो कि पेपर में आती है, ठीक है जी। आ जाओ, सबसे पहले तो हम लिखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। देखो, आज से पहले जब हम छोटे थे और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते थे तो हमें मार्केट का मतलब था सदर बाजार, रेजिमेंट बाजार, बीसी बाजार, दीज आर ऑल बाजार मीन्स मार्केट। हम यही मानते थे कि जहां मम्मी ले जाती है अंगुली पकड़ के, और वहां मम्मी कुछ सामान लेती है, कपड़े लेती है, बर्तन लेती है, ये बर्तन बाजार है, ये कपड़ा मार्केट है, ये दालचीनी की मार्केट है, मतलब किराना मार्केट है, ये हमें बताया गया था। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में ये मार्केट नहीं है। मार्केट इज अ वेरी वाइड टर्म। लेकिन हमारी नजर में आज से पहले मार्केट क्या था? जहां बायर यानी हम और जहां सेलर यानी दुकानदार आपस में मिले, हमारी बातचीत हो, हम उसको पैसे दें, वो हमें सामान दे और हम चले जाएं। यही है ना रिलेशन हमारा। ये है मार्केट हमारी नजर में। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में मार्केट बढ़ गई। अब घर बैठे बैठे वो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो, अमेजोन पे ऑर्डर करते हो और सामान आपके घर। मुझे बताना, जो अमेजोन पे आपको सामान बेच रहा है या जिसने आपको पैक करके भेजा, क्या वो जानता है कि सामने से ऑर्डर किसने किया? क्या उसने उसकी शक्ल देखी? क्या आपने उसकी शक्ल देखी? क्या आपने उसके अकाउंट में पैसे डाले? वो भी क्या कर दिया? पेटीएम कर दिया, है ना? देखा। और कभी कभी तो आपने उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं डाले, जो आदमी डिलीवरी करने आया उसको आपने कैश ऑन डिलीवरी दे दिया। देखा। यानी मार्केट इज अ वाइडर टर्म नाउ इन इकोनॉमिक्स। मतलब जहां कहीं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, अब वो मार्केट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये मत कहना सर गुरुद्वारे में पैसा दिया तो मार्केट है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो नॉन इकोनॉमिक है। पढ़ा था ना बीएसटी में आपने पहले चैप्टर में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, है ना, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, मतलब जहां बिजनेस इन्वॉल्व, देन लेन इन्वॉल्व है, दिया और लिया जाए, है ना, उसे कहते हैं, या उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पे देन लेन इन्वॉल्व है, जहां एक तरफ का देना देना हो उसे इकोनॉमिक नहीं बोलते। भिखारी को पैसे देने, बाकी यहाँ दान देना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो लो, मतलब जहां कहीं बैठ के पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब के ऊपर जहां कहीं बैठ के इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है दो लोगों के बीच में, वो क्या बन गई? इकोनॉमिक्स की भाषा में अब इसे मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो और उसकी डेफिनेशन लिखें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट? लिखो, in the layman language,
इन द लेमैन लैंग्वेज, अब हम पहले लेमैन की बात करें, मतलब हम सब लेमैन थे, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें भी नहीं मालूम होगा कि मार्केट क्या है. इन द लेमैन लैंग्वेज, मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस where goods are purchased and sold. Where goods are purchased and sold. But in economics, the term market, has a wider meaning. अगले पैरा में आ जाओ. इन इकोनॉमिक्स, market is not related to any specific area. In economics, market is not related to any specific area. जैसे हम कहते हैं ये वाला बाजार वो वाला बाजार, ऐसा नहीं. तो आगे लिखो फटाफट. where the buyers and seller, where the buyers and sellers having face to face contact, buyers and sellers having face to face contact with each other. Having a buyers and sellers have, okay, have कर लो. सी यहाँ पे डिक्शनरी यही बैठी है. Okay, have face to face contact with each other for sale and purchase of goods. For sale, सीजे वाले ऐसी है. For sales and purchase, मेरे घर में तो है ना, एक मुझे मालूम. For sales and purchase of goods. But it refers to the entire area where the buyers and sellers can contact through any means of communication. Can contact through any means of communication. ठीक है जी. अब पढ़ लो इसको एक बार प्लीज. देखो दिमाग में उतर गई क्या? वैसे तो है कुछ भी नहीं है. एक बार पढ़ लो, एक बार जरा पढ़ के देखो कि दिमाग में गई आपकी डेफिनेशन. पढ़ो एक बार, ऊंचा ऊंचा पढ़ लो थोड़ा सा. कोई बच्चा, कौन पढ़ेगा ऊंचा? अर्चना. अर्चना ने बहुत दिन से पढ़ा नहीं. अर्चना पढ़िए. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. जब हम बात मार्केट की टाइप्स की करेंगे, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, मार्केट की डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया, लेकिन जब हम टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट. टू टाइप्स. कौन कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन. और इम्परफेक्ट कंपटीशन के आगे भी फिर तीन टाइप होती है. कौन कौन सी? एक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली. फिर इसकी भी हम आगे टाइप पढ़ेंगे जब इस पे पहुंचेंगे. ठीक है, इसकी भी दो टाइप होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोड़ दो. अभी सिर्फ ये लिखो, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. हम तीन टाइप की मार्केट को पढ़ने वाले हैं. यही हमारे को दिखती है आज की दुनिया में, ये नहीं दिखती है, लेकिन इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बुक बेस्ड का टॉपिक है. लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर. ये मार्केट अब कहीं नहीं है पूरे देश में. हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वहां कहीं ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती. कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, डज दिस मार्केट रियली एग्जिस्ट इन इंडियन इकोनॉमी? तो आप क्या बोलोगे? नो, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ बुक में पढ़ने के लिए. तो लिखो डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जल्दी से. इट रेफर्स टू अ मार्केट
it refers to a market situation in which, अच्छा आप पता क्या करना, इन विच लिख दिया ना आपने, जहां इन विच खत्म किया ना वही लगा दो ऐसे करके नंबर 1, वहीं पे ही उधर ही, इन विच नंबर 1 देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, इनफैक्ट लार्ज नहीं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हो गया। नंबर 2, इसी में लिखो नंबर 2, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। नंबर 1 में क्या लिखा आपने ना, वेरी लार्ज नंबर ऑफ, वेरी लार्ज करना, वेरी लार्ज मत करना, वेरी लार्ज। दूसरा क्या लिखा आपने, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। अच्छा, जहां लिखा ना होमोजीनियस प्रोडक्ट, वहां लिखो होमोजीनियस मीनिंग, लिखो जहां लिखा ना आपने वही ब्रैकेट लगा के लिखो, होमोजीनियस मीन एग्जैक्टली, वहां वर्ड यूज करना एग्जैक्टली, सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर, एवरीथिंग सेम। मुझे बता दो अभी दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिसके अंदर क्वालिटी हो हिंदुस्तान में, एक प्रोडक्ट बताओ। क्या बात कर, मिल्क भी कई तरह का, स्किम्ड मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है, सेमी स्किम्ड मिल्क है, पेट्रोल, कैसा पेट्रोल भी बहुत है, व्हाइट पेट्रोल जहाजों के लिए, हमारे लिए दूसरा पेट्रोल, वो 2 तरह, एयरप्लेन में व्हाइट पेट्रोल डलता है भाई, कमाल कर है। हाँ बोलो, पानी भी बहुत तरीके का, मिनरल वाटर भी, गैस भी बहुत तरीके की है, एलपीजी गैस जो आप यूज करते हो, जो एसी में यूज करते हो वो आर्गन गैस है। बोलो ना, पानी भी, अरे पानी की तो बोतलें 10 तरीके की है अवेलेबल। नहीं मजाक मत जाओ, सीरियस टॉपिक बात कर रहा हूँ। इसीलिए मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है विच इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसी शेप, एक जैसा साइज, एक ही नाम, एक ही क्वालिटी, सब कुछ सेम। आप एक पेन भी उठा लोगे ना, पेन से स्टार्ट करोगे ना और जहाज तक ले जाओगे, एरोप्लेन तक, आपको कोई ऐसा आइटम नहीं मिलेगा जो सारी मार्केट में एक ही जैसा हो, जिसके साथ दूसरा कोई ना हो। है कोई एक बताओ। इवन अनाज की बात की थी ना मैंने उस दिन, अनाज, फूड ग्रेन, हाँ कहीं कहीं 50% हम फूड ग्रेन में बात कर सकते हैं, लेकिन आपको सच्ची बताऊं, आपने डील नहीं किया तक फूड ग्रेन में। जो लोग किसान में कहीं हैं उनको मालूम होगा, देयर आर टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन। कणक जो होती है ना, वीट, उसके नंबर होते हैं, या 1400 नंबर की कणक है, 1300 की कणक है, 1200 की कणक है। प्राइस नहीं बोल रहा हूं, नंबर, क्वालिटी के हिसाब से नंबर होते हैं। इवन जो राइस है ना, उस जीरी, उसके भी नंबर होते हैं, वो भी सेम नहीं होती। ये बासमती वाले हैं, ये कौन सी दूसरा होता है, इंडिया के बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो सुन रहे हैं आप। इसका मतलब ये है, ये जो है ना, ये बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और इसके अगली वाली बिकॉज ऑफ मेनली दिस प्रॉपर्टी, ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या? सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस है ही नहीं, कहीं पे हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी मार्केट में होमोजीनियस हो नहीं सकता। ठीक है जी, चलो अगला लिखो, नंबर 3, एट फिक्स प्राइस, at fixed price which is fixed by the industry। अच्छा बता दो, खुद सोच के बताओ। चलो मैं आलू की बात करता हूँ, आपको भी सर आलू एक जैसे दिखते हैं, चलो मान लेते हैं एक टाइम के लिए आलू एक जैसे दिखते हैं। आलू में भी पहाड़ी, मीठे, पता नहीं क्या क्या होते हैं। मान लो फॉर द टाइमिंग, मानो कि आलू जो है, पोटैटो हर घर में यूज होता है रोज, एक जैसा दिखता है, मान लो होमोजीनियस है। अच्छा, क्या आलू का प्राइस सारे इंडिया में एक जैसा है? फिर ये मार्केट है कहीं? ये मार्केट दिखी कहीं आप? भैया सेलिंग ऑन अ सेम प्राइस,
मतलब पूरी मार्केट में उसका एक ही प्राइस। इवन प्याज इस रेडी पे 40, इस रेडी पे 50 है, और अभी तो 100 गया हुआ है, 100 रुपीज किलो। अब इधर बस बातों से बाहर आओ, इधर बातों से बाहर आओ, बोलो ना इधर दोबारा से। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ सिचुएशन ऑफ अ मार्केट वेयर very large number of buyers and sellers are there selling homogeneous product at a fixed price which is fixed by the industry। अब यहाँ एक पॉइंट आया, ये तो बता दिया व्हाट इज होमोजीनियस, ये तो पता लग रहा है नंबर ऑफ बायर्स वेरी लार्ज मैंने अनगिनत। और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आया ना इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री है ना, व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज अ फर्म। मालूम है आपको, जहां बहुत सारी फर्म्स इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारी फर्म्स, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उसे? आपने देखा यहाँ पे डांगरी के पास क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया, देखा आपने? इंडस्ट्रियल, उसे फॉर्म एरिया नहीं कहा गया है, क्या बोला गया है? वहाँ क्या है, बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो फॉर्म मैंने एक कंपनी, और जहां बहुत सारी फॉर्म एक ग्रुप में आ जाए, जहां बहुत सारी फॉर्म इकट्ठी होती है, इसे क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। तो इस मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो कौन फिक्स करता है? और फर्म जो है वो प्राइस को मानती है। फर्म को वो प्राइस मान के चलना होता है जो इंडस्ट्री ने फिक्स किया। लेकिन इंडस्ट्री होती क्या है, मैंने आपको बता दिया। फर्म मैंने एक बिजनेस, इंडस्ट्री मैंने जहां बहुत सारे बिजनेस इकट्ठे हो जाए उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। तो मैंने देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एट फिक्स्ड प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय, यानी आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा हु फिक्स द प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन, क्या आंसर होगा? ठीक है जी, याद रहोगे। चलो आगे लिख लो, इसी में लिखो अ फर्म। चौथा पॉइंट क्या है? अ फर्म इज जस्ट अ प्राइस टेकर, मतलब जो प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स किया वो फर्म क्या करेगी? टेक करेगी, मतलब ले लेगी। प्राइस मेकर नहीं है। She cannot fix the price on its own. A firm cannot change the price and fix the price. Firm is just a price taker, not a price maker. Very important point. Very important point. Very important. पेपर में पक्का आता है। चार बातें हो गई, देखो बातों बातों में सुन लो मेरी बात। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन जो है उसकी चार बातें आपने पढ़ ली। पहली, बिना देखे बोलेंगे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलिंग, प्राइस इज फिक्स्ड बाय, फर्म इज अ नॉट अ प्राइस। हो गया। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यही है, ठीक है जी। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं। चलो आगे लिखो, आगे इसी में आगे लिखो, this kind of market practically does not exist। ठीक है जी, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, मैंने लिखवा दिया। आ जाओ, अब आ जाओ इसके अगले टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 3, और वो क्या था हमारे पास? फीचर्स। इम्परफेक्ट बाद में लिखेंगे जब आगे आएंगे ना, तो पहले क्या लिखेंगे अब हम परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट के फीचर्स, एजम्पशंस और इम्प्लीकेशन। लिखो एजम्पशंस ऑब्लिक फीचर्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। टॉपिक का नाम लिखो, एजम्पशंस ऑब्लिक फीचर्स ऑफ एंड इम्प्लीकेशन लिखो पहले, एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मालूम है इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? पहली बार सुना होगा ना वर्ड आपने ये वाला। वैसे तो इंग्लिश में तो मालूम होगा, लेकिन यहां कैसे अप्लाइड है ना। यानी मैं अगर आपको फीचर बोलूं, दैट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हो गया फीचर, मान लो ऐसे पहला फीचर हो गया। लेकिन जब हम बात इम्प्लीकेशन की करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इस फीचर के होने का मतलब क्या। आप समझे मेरी बात? यानी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के होने से क्या होगा, यह है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन पक्का आती है पेपर में। पेपर में आता है राइट 4 फीचर्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। या क्या आता है? राइट 4 फीचर्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में कोई भी आ सकता है, मोनोपी, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली। ये पक्का पेपर में आता है। इस चैप्टर में से यही पेपर में आता है 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में, फीचर्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन।
ठीक है जी, और कुछ नहीं आता। चलो, तो सबसे पहला फीचर लिखो, नंबर 1 फीचर्स पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लिखो, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसी पॉइंट में, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। But no effect on price. देखो मेरी बात सुनो, देखो ऐसा होता है, when we talk about very large number of buyers and sellers but no effect on price. अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये मार्केट एग्जिस्ट करती है, ये है मार्केट, मान लो ऐसा, ठीक है। अगर किसी चीज के, मान लो ये पेन है, इसके जैसा कोई और पेन नहीं है, ये कौन सा मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मान लो इस पेन के 15 करोड़ बायर्स हैं, इसके कितने कस्टमर हैं? 15 करोड़। और इस पेन के मान लो 5 करोड़ सप्लायर हैं जो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। एजम्पशन है ये, पक्का मत मान लेना, ऐसा एजम्पशन है। इस पेन को सप्लाई करने वाले 5 करोड़ सप्लायर हैं और बाई करने वाले 15 करोड़ कस्टमर्स हैं। फाइन, 5 करोड़ सप्लायर्स मार्केट के अंदर पेन सप्लाई करते हैं और मार्केट कौन सी चल रही है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस। प्राइस क्या है? फिक्स। लेकिन आप समझो ना, ह्यूमन नेचर क्या है? क्या आप ह्यूमन नेचर को कंट्रोल कर सकते हो? किसी ने इसको सस्ता बेच दिया, किसी एक ने या 2 ने या 5 ने इसको सस्ता बेच दिया, प्राइस फिक्स है कि 10 का बिकेगा मार्केट में, लेकिन लोगों को रोक सकते हैं आप? क्या हर एक के ऊपर कैमरा लगाओगे क्या? किसी ने सस्ता बेच दिया भाई, तो मुझे बताओ, अगर 5 करोड़ सप्लायर्स हैं, उसमें से 10, 15, 20, 25, 50 लोगों ने इसको सस्ता भी बेच दिया, तो क्या उसका मार्केट पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वेरी लार्ज नंबर है। वेरी लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर है। उसमें 150, अगर 150 लोगों ने कम पे बेच भी दिया, अगर किसी ने प्राइस में धोखाधड़ी कर भी दी और उसे लो प्राइस में, सेल बढ़ाने के लिए प्राइस को लो करके बेच भी दिया, उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। दैट इज द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब आते हैं बायर्स की बात पर। कितने बायर्स थे इसके? 15 करोड़। मानो 15 करोड़ लोग इस पेन को बाय करते थे। अगर 15 करोड़ के अंदर से मान लो 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 2000 तक, 5000 तक, अगर 5000 लोगों तक ने भी इस पेन को यूज करना छोड़ दिया, तो क्या फिर इस पेन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा? नहीं। इसका मतलब, इसकी इंप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको। What is the implication of large number of buyers and sellers? There are so many sellers. If 1, 2 or 5 or some people will sell in the low price, they will not affect the price in the market, and they will not affect the supply of the market. पहली बात, there are so many large number of buyers. If some will leave the product and shift to some other product, it will not affect the demand of the market. आप मेरी बात समझे? इसकी ये सबसे पहला फीचर है कि इतने ज्यादा बायर्स और सेलर्स हैं, अगर कुछ सेलर इसकी सप्लाई को इफेक्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते, कुछ बायर्स इसकी डिमांड को छेड़ना चाहें तो नहीं छेड़ सकते, क्योंकि देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अभी किसी चीज को बाय करने वाले 10 लोग हैं, उसमें से 4 छोड़ जाएं, कितने रह जाएं? इफेक्ट पड़ेगा ना डिमांड पे, उसकी कितना सीरियस इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन किसी चीज को बाय करने वाले 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग, और उसके अंदर से मान लो 4000 लोगों ने छोड़ दिया या 5000 ने छोड़ दिया, इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि 10 करोड़ थे, 10 करोड़, उसमें से छोड़ने वाले क्या थे? 4000। परसेंटेज निकालोगे 10 करोड़ के ऊपर 4000 करके, तो पॉइंट में भी नहीं जाएगी। आप समझे? तो परसेंटेज देखो क्या है, फर्क नहीं पड़ेगा। आई मेरी बात समझ? ये इसकी इम्प्लीकेशन है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, बता देते मेरे को, क्या लिखा है? हाँ, in perfect competition market there are हाँ, very large number of buyers and sellers, but no effect on price. बट नो, Effect on price. लिखो इसकी इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन लिखो। लिखो इम्प्लीकेशन के अंदर,
द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज दैट, इम्प्लीकेशन लिखोगे ना वहां अंडरलाइन करना, इम्प्लीकेशन उसको अंडरलाइन कर देना ताकि पता लगे इम्प्लीकेशन है. द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज दैट द नंबर ऑफ सेलर्स, the number of sellers is so large that the share of each seller is insignificant. is insignificant मतलब क्या मतलब होता है इसका insignificant का? नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट का मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इन द टोटल सप्लाई. Hence, one or few sellers cannot influence the market price. ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसमें इतने सारे सेलर्स हैं कि अगर कुछ सेलर चाहे या एक सेलर चाहे कि वो मार्केट में सप्लाई को छेड़ दे या वो कहे कि मैं सप्लाई नहीं करूंगा, स्टॉक कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अनगिनत सेलर है, कोई दूसरा आगे बेचेगा. वो चाहे कि मार्केट प्राइस में इन्फ्लुएंस कर दूं, मतलब उसको छेड़छाड़ करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है जी, ये हो गया पहला पॉइंट. अब इसी में लिखो सिमिलरली, इसी में आगे लिखो सिमिलरली देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन दिस मार्केट. Similarly, there are very large number of buyers in this market. So, a single buyer अच्छा चलो यही खत्म करते हैं, इसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि बस यही खत्म करेंगे. पता नहीं मैं अफ्रीका से आया तो सच्चे में था आज. ठीक है, चलो और स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. हम लोग कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर. मैंने कहा दो तरह की मार्केट होती है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट. फिर आगे परफेक्ट तीन तरह की होती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली. यहां तक हमने पढ़ा. फिर हमने डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट मार्केट की पढ़ी, उसमें चार बातें बड़ी बड़ी पढ़ी. कौन सी? पहली बात वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. दूसरी बात जल्दी से सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. तीसरी बात प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री. और चौथी बात प्राइस फॉर्म इज द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस. चार बातें. फिर हम आ गए फीचर्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन. फिर हम आ गए फीचर्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन. तो जब हम फीचर्स पे आए तो हमने पहला फीचर पढ़ा वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. क्या पढ़ा? वेरी लार्ज. और उसका इम्प्लीकेशन भी हम पढ़ रहे थे. हमने वहीं पे क्लास रोकी थी, वेयर वी आर राइटिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट फीचर. और मैंने कहा था इम्प्लीकेशन के अंदर सेलर का हमने पढ़ लिया, हम बायर का लिख रहे थे. तो लिखो फटाफट जल्दी से. कहां थे आप? जल्दी बताओ. हाँ, सिमिलरली. आगे कहा था? सिमिलरली इन दिस मार्केट. हाँ, Similarly, there are very large number of buyers, so single buyer. a single buyer cannot affect the demand of the commodity or the product. कुछ भी लिख लो. A single buyer cannot affect the demand of the commodity. Because his demand is insignificant, in total demand. तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अगर इस चीज को खरीदने वाले 10 करोड़ लोग हैं और 10 छोड़ जाएं, इसकी सेहत पे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला. इसको बेचने वाले 5000 लोग हैं, अगर 2 नहीं भी आए असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा. वेरी लार्ज है.
जब क्वांटिटी वेरी लार्ज हो तो फिर असर नहीं पड़ेगा। हो गया पहला। आ जाओ नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। नंबर 2 पे लिखो होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये इसका दूसरा फीचर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। लिखो द प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल, द प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल in this market is homogeneous। अब होमोजीनियस मैंने आपको कल समझाया था ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली वर्ड यूज करना, एग्जैक्टली एक जैसी शेप, एक जैसी क्वालिटी, एक जैसा साइज, एक जैसा वेट, सब कुछ सेम, मतलब कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मान लो मार्केट के, हम एग्जांपल लेते हैं प्याज का, ओनियन का एग्जांपल। मान लो पूरी मार्केट के अंदर एक ही किस्म, एक ही क्वालिटी, एक ही साइज के ओनियन पड़े हैं सारी मार्केट में। नहीं सर कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे, अरे छोड़ लो, मान लो एज्यूम कर रहे हो ना, अगर ऐसा हो जाए कि पूरी मार्केट में जब आप चले गए वेजिटेबल मार्केट में, एक ही तरह के ओनियन है, सब एक ही साइज के, क्वालिटी भी एक ही है, एक ही जैसी क्वालिटी, कुछ व्हाइट है कुछ वो ना, एक ही क्वालिटी एज्यूम करो, तो मुझे बताओ अगर ऐसा हो जाए तो ये वाला जो रेडी वाला खड़ा है इधर और ये वाला यहाँ रेडी वाला खड़ा है, क्या वो डिफरेंट प्राइस में बेच पाएंगे? ये इसकी इम्प्लीकेशन है। सर होमोजीनियस प्रोडक्ट से होगा क्या? यही होगा, जब कभी होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं तो फिर जो सेलर होते हैं ना, सेलर, वो डिफरेंट प्राइस पे गुड्स नहीं बेच सकते, वो डिफरेंट प्राइस पे गुड नहीं बेच। आज क्या होता है, या जी मेरे वाले ओनियन कितने के? 50 रुपए किलो, इसके वाले कितने? 40 रुपए। क्यों? इसका साइज छोटा है। क्यों? ये सलाद में काटने वाले हैं, ये सब्जी बनाने, ऐसे करते हैं। टमाटर भी 2 तरह के 3 तरह के चल रहे हैं, हर चीज। आप मैंगो का सीजन आया तो ये वाले दुशहरी आम है, ये वाले दूसरे वाले आम है, रेट अलग अलग है। लेकिन मान लो कि अगर एक ही जैसा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए तो फिर क्या हो? फिर अलग अलग प्राइस में बेचना इम्पॉसिबल है, और यही इसकी इंप्लीकेशन है। तो लिखो, इंप्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज, द इंप्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज दैट the product is homogeneous। The product is homogeneous, so the seller cannot sell the product in different prices, so the seller cannot sell the product in different prices। अच्छा ये तो होगी सेलर वाली बात। अब आई बात बायर की, तो बायर के साथ क्या अच्छा फायदा होगा भाई इसका? बायर के साथ क्या होगा इसका? मान लो आप बाजार में गए, क्या होगा? लिखो, सिमिलरली द बायर विल सी दिस प्रोडक्ट एज आइडेंटिकल। The buyer will see this product as identical। मतलब पता क्या होता है इसका? एक समान, identical। So he will not pay extra money। So he will not pay extra money for any of the product। To any firm, टू एनी फर्म। ठीक है जी। अब आप बायर हो, आप मार्केट में गए, आपको पता है सब जगह एक जैसा ओनियन बिक रहा है, तो कहीं से भी बाय कर लो। वो बोलेगा मेरा 50 है, वो बोलेगा मेरा 60 है। आप लोग पागल मत बना यार, सेम क्वालिटी है, सेम साइज है, सेम शेप है, सेम जगह से आए हैं, अलग क्यों है? नहीं खरीदोगे आप एज अ बायर। और मैं बेचने वाला हूं एज अ सेलर, तो मैं अलग प्राइस पे बेच नहीं सकता, क्योंकि कोई परचेज ही नहीं करेगा। आई बात समझ में? हो गई दोनों बातें। चलो आ जाओ तीसरा, नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। नंबर 3 पे आओ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आप लिख लेना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म।
दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इसकी इम्प्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। पता है क्या है, ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है ना, इसके अंदर कोई भी नई कंपनी आना चाहे आ सकती है, कोई भी कंपनी बंद करके जाना चाहे जा सकती है। यानी आज जब हम इस वैसे है नहीं मार्केट है, अगर इसके बारे में पढ़े तो इसमें आना भी आसान है और जाना भी आसान है। सर कहीं ऐसा भी होता है कि आप कंपनी खोल के बंद नहीं कर सकते? हाँ बेटे, ऐसा मार्केट आगे पढ़ोगे आप, लेकिन इस वाले मार्केट के अंदर फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है। यानी कोई नई कंपनी आना चाहे तो आ सकती है, कोई पुरानी कंपनी बंद करके जाना चाहे तो काम बंद करके जा सकती है। यानी आपको घाटा हो जाए तो बंद कर दो, कोई नहीं मना करेगा। कौन सी मार्केट में? कौन सी मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। लेकिन इससे होगा क्या, मतलब किसी के आने से और किसी के जाने से क्या फर्क पड़ेगा, इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, सोच के देखो आप। देखो इधर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, इससे होता क्या है। इससे ये होगा, ये देखो 5 लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी डी और ई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसके एग्जाम्पल ले? मान लो गोलगप्पे बेच रहे, गोलगप्पे, ठीक है, गोलगप्पे ठीक, खाने का सामान, वैसे भूख का टाइम है। इधर देखो ये सब मिलके क्या बेचते हैं? गोलगप्पे बेचते हैं। फाइन, परफेक्ट है ना, मार्केट होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सारे के सारे गोलगप्पे बेच रहे हैं। और ये जो है ना, ये भी बेचता है गोलगप्पे 100 रुपए के। फाइन, ये भी बेचता है 100 रुपए के, ये भी बेचता है 100 के, ये भी बेचता है 100 के, और ये भी बेचता है 100। और सारा दिन इनकी दुकान पे कस्टमर खड़े हैं, सारा दिन। अभी यहां पे एक 12 आदमी बैठा है, इधर ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, ये बैठा है एफ। इसकी ना सामने छोटा सा कुछ खोखा है, सामने छोटी सी दुकान है। ये इस मार्केट में नजर रखता है, ये देखता है यार यहाँ कस्टमरों की भीड़ ही भीड़ है। जब देखो एक गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा, तीसरा गया चौथा, तो मालूम है क्या करेगा ये? इसके दिमाग में क्या बात आएगी, यार ये पक्का कुछ ना कुछ ज्यादा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये भी इस काम को बंद करेगा और घुस जाएगा इनके अंदर। होगी फ्री एंट्री, क्योंकि एंट्री फ्री है ना, कोई भी आ सकता है। ये भी आ गया। अच्छा, इसके आने से क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? उनके कस्टमर कम हो जाएंगे, थोड़े से होंगे ना कम। अब क्या, ये भी 100 रुपए के बेच रहा था, ये भी 100 के बेच रहा था, ये भी 100 के बेचता था, ये भी 100 के और ये भी 100 के। इसने बीच में जम मार दी, बीच में जम मारी इसने। इसके जम मारने से क्या होगा? कस्टमर तो लिमिटेड हुई है ना, नए कस्टमर तो नहीं आ जाएंगे ना इसके आने से। कस्टमर जितने आने थे वो आ रहे थे, अब क्या होगा? कस्टमर बढ़ जाएंगे, यानी इसका प्रॉफिट घट जाएगा। मान लो इसका 90 रह गया, इसका कितना रह गया? 90। इसका कितना? 90। इसका भी 90, इसका भी 90। और 1 2 3 4 5 से इसको कितना मिल गया? यानी इस मार्केट के अंदर जब कोई नई फर्म आ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। ये भी गोलगप्पे रख के खड़ा हो गया, ये सब भी गोलगप्पे बेच रहे थे। सप्लाई के बढ़ने से क्या हुआ? जो एबनॉर्मल प्रॉफिट ये लोग कमा रहे थे, जो फालतू प्रॉफिट ये कमा रहे थे लोगों को चार्ज करके, वो खत्म हो गया। डिमांड तो उतनी की उतनी है, कस्टमर तो नहीं बढ़ा पाया ना। ये देखो ना, 5 ठेले वाले खड़े थे, ए बी सी डी ई, एक साथ 5 रेडियां खड़ी, क्या बेच रही हैं? गोलगप्पे। लगातार कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। छठे ने आके साथ में रेडी लगा दी। क्या वो कस्टमर भी लाया क्या अपने साथ? किसके कस्टमर खाएगा वो? उन्हीं 5 के खाएगा। किसके कस्टमर खाएगा? उन 5 से। यानी उसके आने से क्या हुआ? गोलगप्पे की सप्लाई बढ़ गई। डिमांड तो उतनी की उतनी है। जब डिमांड उतनी की उतनी है और सप्लाई किसी चीज की बढ़ जाए तो क्या होता है? प्राइस डाउन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइस डाउन आ जाएगा। कुछ कंपनियां इससे लॉस में चली जाएंगी और मार्केट में बोलेगी नहीं भैया 100 से कम कमा तो मेरे को पड़ता नहीं। सी ने क्या कहा? आई एम गोइंग। सी चला गया। जैसे ही सी का प्रॉफिट कम हुआ, सी ने बोला ना भैया ये काम अपने को नहीं जमेगा, मैं तो जब तक 100 नहीं कमाऊंगा मैं 90 में काम नहीं कर सकता। सी ने तब छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही डी को लगा ना, आई एम ऑल्सो गोइंग, ये ठीक नहीं है, मेरा प्रॉफिट अब कम रह गया। डी ने भी काम बंद कर दिया। मुझे बताओ अब क्या हुआ? उन सबकी प्रॉफिट। अब देखो क्या हुआ, देखना सुनो, डी भी चला गया, ई भी चला गया, एग्जिट कर गए। डी और ई के जाने से क्या हुआ? अब बचे ए बी ई और एफ। इनकी सप्लाई। अच्छा, अब क्या हुआ? पहले 5 लोग थे, छठा आया, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम थी, प्रॉफिट कम हो गया, 2 लोग छोड़ गए। अब क्या हुआ? अब सप्लाई कम है, अब सप्लाई बल्कि कम है, 4 लोग रह गए।
और डिमांड उतनी की उतनी भैया जितनी पहले थी, लोग ज्यादा आने लगे। अब इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर इनको कि दूसरा देखेगा, वो बैठा देख रहा है जी, वो जी देख रहा है कोने में, वो इधर से नजर रख के बैठा ये। अब वो क्या करेगा मालूम, अपना ठेला लेके यहाँ पहुंच जाएगा। और ये सिलसिला ऐसे ही मार्केट में चलता रहेगा, और यही मार्केट का नियम है। व्हेन देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, उसकी इंप्लीकेशन ये है कि कोई अगर फालतू कमाना चाहेगा तो कमा नहीं सकता, क्योंकि कोई फर्म अगर फालतू कमाएगी तो दूसरा उसको देखेगा और अंदर आ जाएगा, तो उसका प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप किसी को देखते यार इस काम में बड़ा प्रॉफिट है यार, इसके पास बाइक थी, आज कार ले ली इसने, अभी कार थी, अभी मर्सिडीज दे रहा है यार, ये क्या काम कर रहा है ये, वहां पे बिजनेस करता है, उस बिजनेस में सारे लोग घुस जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी हो रहा है, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। सबको लगता है कि नॉन मेडिकल करते ही उनको एक माला डाली जाएगी, बोला जाएगा आ जाओ नौकरी पे, सबको ऐसा लगने लग गया है। इसलिए तेरा बच्चा क्या कर रहा है, नॉन मेडिकल, अरे मेरी वाले कॉमर्स बंद करवा, नॉन मेडिकल, उससे अच्छा कुछ नहीं, सारे नॉन मेडिकल। ये चल रहा ना, ये ट्रेंड होता है। ये है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जब किसी को प्रॉफिट कमाते हुए लोग देखते ना, ये देख रहा था प्रॉफिट कमाते हुए, इसने कहा इतना प्रॉफिट कमा रहे लोग, घुस गया, और घुसते क्या किया, टैक्स नैस कर दिया, सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड तो बढ़ा नहीं पाया, इनका प्रॉफिट घट गया। फिर क्या हुआ, दो छोड़ गए, इन दो के छोड़ने से क्या हुआ, इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये देख रहा था, अब ये आ गया अंदर, इसने फिर क्या कर दिया, 1 2 3 4 5, पहले कितने थे, 1 2 3 4 5, अब फिर कितने हो गए, 5 हो गया नॉर्मल सब कुछ। यही मार्केट का रूल है, दैट व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। लेकिन हमें पता नहीं चलता ये होते हुए, जब ये असल में हो रहा होता है प्रैक्टिकली, हमें ये दिखता नहीं है, लेकिन सच में ऐसा ही होता है मार्केट में। आप कभी नोट करना, जहां किसी आसपास खाने की रेडी के आसपास सामान बिकना स्टार्ट होता है, कभी नोट करना, वहां एक रेडी लगेगी, वहां बहुत खाना बिक रहा है। मैं छोटी रेडी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज। आप कभी नोट करके देखना, जहां कहीं एक रेडी लग जाए खाने की और वहां सामान बहुत बिकना स्टार्ट हो जाए, 10 से 15 दिन के अंदर वहां दूसरी भी लग जाएगी। कभी नोट की बात आप? अब अपने आसपास इस बात को नोट करना, एक आइसक्रीम की दुकान खुल जाए और वो अच्छे से चलने लग जाए, उसके कुछ दिनों के अंदर दूसरी भी साथ में खुल जाएगी। मालूम है वो कौन लोग होते हैं, और वो वाले, दीज आर पीपल दोज दे आर सीइंग दैट पीपल आर अर्निंग, वो तुरंत उसमें जंप कर जाते हैं और क्या करते हैं, सबके प्रॉफिट को नॉर्मल कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता कब है मालूम, when the people in the market are earning abnormal profit। अगर नॉर्मल कमा रहा है ना, एक आदमी साइकिल पे जा रहा है पिछले 5 साल से और बिजनेस कर रहा है, उसको देख के कोई भी एक्साइटेड नहीं होगा। लेकिन एक आदमी आज साइकिल पे था, 1 साल में उसने बाइक ले ली, अगले 1 साल में उसने कार ले ली, आसपास देखने वाले सब लोग क्या सोचेंगे, व्हाट बिजनेस इज डूइंग, ओह ये बिजनेस, ओके लेट अस आल्सो स्टार्ट दिस बिजनेस, दैट व्हाट हैपेंस। ठीक है जी, यही मार्केट का रूल है, समझ गए आप? तो चलो लिख लो इसको, आप थोड़ा सा लिख लो और फिर उसके बाद इसकी इंप्लीकेशन लिखो फटाफट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मैंने समझा दिया आपको। इन दिस मार्केट सिचुएशन, every seller has the freedom to enter and exit from the industry। इंडस्ट्री पता ना क्या होता है, जहां बहुत सारी फर्म्स, ये देखो ना ये क्या बन गई है, 1 2 3 ये क्या बन गई, इंडस्ट्री, जहां बहुत सारी फर्म। हम तो गोलगप्पे की रेडी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिर्फ बात तो फर्म्स की कर रहे हैं ना। जब बहुत सारी फर्म्स इकट्ठी हो जाए क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्री। तो कोई भी एंटर कर सकता है और कोई भी, ये मैंने लिखवाया। अब लिखो इंप्लीकेशन ऑफ दिस फीचर, लिखो जल्दी से। The implication of this feature is that it ensure, क्या बोलेंगे, इंश्योर ही बोलते हैं ना, इट एंश्योर दैट नो फर्म, बोलो क्या बोलूंगा मैं, नो फर्म क्या,
Yes, very good. No firm can earn abnormal profit. अब यहां बात आनी चाहिए दिमाग में. What do you mean by abnormal profit? Which is more than normal profit. सर व्हाट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट डिटेल में बताओ तो मैं आगे समझाऊंगा. इसके नीचे अंडरलाइन करके लिखो क्वेश्चन मार्क, आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज द एबनॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है जी. यानी अगर आप मान लो एक काम करके 10% कमाते हैं और सारा मार्केट 10% कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन अगर आप किसी चीज को बेच के 25% कमा रहे हो और बाकी मार्केट 10% कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट. देखा आपने. देखो ना, आप सदर बाजार में सामान मान लो, सदर बाजार में रजिस्टर लेने आप जाते हो, ऐसा रजिस्टर आपको 50 रुपीज का मिलता है. आप यहां पे लेते हो, कहा मेष नगर में, आपको 60 का मिलता है. दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट. क्योंकि आप जाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे, पेट्रोल वेस्ट करोगे, दो चीजें वेस्ट करोगे. उसको बचाया, 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए. इट मीन्स द मैन हु इज सेलिंग हियर इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन ये रजिस्टर अगर आपको 50 का मिलता है और यहां 100 का बिक रहा है, तो बोलो यहां से लोगे क्या? आप लोगे यहां से, तो दैट 40 रुपीज इज अर्निंग इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट. आप समझ गए मेरी बात. देखो 50 का मिलता है सदर बाजार में, यहां बिकता है 60 का, तो यहां वाला जो है वो क्या कमा रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन वहां 50 का और यहां 100 का, तो 40 रुपए क्या हो गया? इसे सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं. एबनॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट. लिख लो आप, इसे सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं. तो इसकी फीचर क्या है? इट एंश्योर दैट नो फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. Each firm has to earn normal profit. अब ये भी बात है भैया, सर एबनॉर्मल तो समझा दिया आपने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट? तो लिख लो ब्रैकेट डाल के. नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट विच इज नेसेसरी टू कैरी ऑन बिजनेस. The profit which is necessary to carry out business या carry on business. ठीक है जी. अब आगे मेरी बात सुनो, यहां तक मैंने लिखवा दिया, लेकिन ये सारी स्टोरी हमने जब बताई ये आपको लिखनी पड़ेगी. लिखो फॉर एग्जाम्पल. ये सारी कहानी आपको लिखनी होगी इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 5 फर्म्स इन द इंडस्ट्री. या गोलगप्पे मत लिख देना. देर आर 5 फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ABCDE, ऐसा लिखो. देर आर 5 फर्म्स इन द इंडस्ट्री ABCDE एंड दे आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट. And they are earning abnormal profit. So a firm sitting outside F got attracted. Attraction हो गया ना इसको. इसको लगा ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं. Got attracted and enter in the market. अच्छा, उससे क्या हुआ? जब ये एंटर की तो क्या हुआ? द सप्लाई इंक्रीज. सप्लाई बढ़ गई और सप्लाई इंक्रीज हो गई. डिमांड उतनी की उतनी थी. द डिमांड वाज सेम. डिमांड में कोई चेंज आया नहीं. द डिमांड वाज सेम. तो फिर क्या हुआ? उससे सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड बढ़ी नहीं, तो क्या हुआ? द प्राइस रिड्यूस्ड. फिर क्या हो गया? प्राइस गिर गए. एंड द एग्जिस्टिंग फर्म्स, जो यहां पहले से थी, द एग्जिस्टिंग फर्म्स स्टार्ट मेकिंग लॉसेस. अब इनको लॉस होने लग गया बेचारे को. स्टार्ट मेकिंग लॉसेस. सो द 2 फर्म्स C and D left. The 2 firms C and D left the market. Another firm came in, G. अब वो आ गई अंदर. 2 चली गई, एक और आ गई. Now all the firms are earning normal profit. अब सारे के सारे नॉर्मल कमा रहे हैं.
एंड दिस प्रोसेस इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस इन द मार्केट। ये हर रोज हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है जी, चलो ये हो गई, ये हो गया हमारा कौन सा फीचर था ये, फ्री एग्जिट एंड एंट्री इन ऑफ द फर्म, और इसका इम्प्लीकेशन भी हो गया। समझ में आ गया इम्प्लीकेशन? ये आएगा पेपर में, मैं पहले बोल रहा हूँ। देखो 3 मार्केट पढ़ोगे ना आप, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और ये 4 हो गए ना टाइप ना, मतलब है 2 टाइप लेकिन 4, चारों में एक फीचर आएगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक फीचर बोलेंगे आपसे, एक्सप्लेन द फीचर एंड इट्स इम्प्लीकेशन। कौन सा फीचर? इसके पेपर में आने के 90% चांस है इस फीचर के, और आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। गोलगप्पे की रेडी मत लगाना, ये एग्जाम्पल दे देंगे ABCD। ठीक है जी, कर लोगे? चलो यहीं पे खत्म करेंगे, आगे फिर हम कल करेंगे। क्या करेंगे?